अमेरिका में जो भी आग लगी हुई है ना, ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और भी ज्यादा ये आग आगे को बढ़ रही है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपसे बता रहा हूँ। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस सुपर पावर के लिए क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है कौम को, हिंदुस्तान के और तमाम पूरी दुनिया में देखने वाले हमारे लोगों को जो हमें देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप इस बयान को मुकम्मल सुनकर जाना। सिर्फ चंद मिनट की बातें हजरत ने बताई है, लेकिन इतनी कीमती बातें बताई हैं, अगर आपने अपने दिल की तख्ती पर इनको नोट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए कि अमेरिका में जो आग लगा हुआ है वो आग अब तक बुझने का नाम नहीं लेता है। अमेरिका अपने आप को सुपर ताकत कहने वाली, आज उसकी ताकत कहाँ है, इसी के ताल्लुक से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा है आज इस वीडियो में सुनेंगे दोस्तों। और साथ में सलमान भाई की कुछ अहम बातें दीन के ताल्लुक से सुनेंगे दोस्तों, और साथ में सलमान भाई का प्यारा कलाम भी सुनेंगे दोस्तों। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में जो भी आग लगी हुई है ना, ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और भी ज्यादा ये आग आगे को बढ़ रही है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपसे बता रहा हूँ। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस सुपर पावर के लिए क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है कौम को, हिंदुस्तान के और तमाम पूरी दुनिया में देखने वाले हमारे लोगों को जो हमें देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप इस बयान को मुकम्मल सुनकर जाना। सिर्फ चंद मिनट की बातें हजरत ने बताई हैं, लेकिन इतनी कीमती बातें बताई हैं, अगर आपने अपने दिल की तख्ती पर इनको नोट कर लिया, हकीकत में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, लेकिन हाँ, एक बार हमारी बात सुने। कुछ लोग वीडियो लंबा बताते हैं, तो आप बराए करम बराए मेहरबानी वीडियो को लंबा ना बताया करें। हम इसमें कलाम भी पढ़ते हैं आगे को। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हम इंशाल्लाह आपको हमेशा देते रहते हैं। तो आइए देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस सुपर पावर को क्या मैसेज दिया है। आज 15 जनवरी है और 14 तारीख चांद की हो गई है। आइए पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का चंद मिनट का यह बयान सुनिए। इस बयान को सुनने के बाद में आप कलाम सुनना या मत सुनना आपकी मर्जी है, लेकिन इस अपडेट को मुकम्मल देख करके सुन करके जाना। हजरत ने क्या कुछ कहा है। आज की वीडियो थोड़ा लेट आया था, उसके लिए माजरत चाहते हैं। वालिदा की तबीयत ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुकम्मल बने रहना मेरे साथ में इंशाल्लाह ताला। उसके बाद में आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे। और हाँ, आज का कलाम बहुत ही जबरदस्त है। नबी से इश्क अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग करते हैं, सभी करते हैं माशाअल्लाह, लेकिन आपकी तड़प और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह आज का कलाम सुनने के बाद। तो देखिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या मैसेज दिया सुपर पावर को। वक्त का सुपर पावर जिसके पास पेट्रोल मिसाइल की कोई कमी नहीं, जो पूरी दुनिया में दादागिरी करने में मशहूर है। अमेरिका से लेकर यूरोप और न जाने कितने ममालिक एक साथ खड़े हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते, हमारी आंखें तो बहती हैं, दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन प्राउड फील भी होता है कि इतने सारे कुत्ते अगर भौंक रहे हैं तो एक छोटे से इलाके के लिए महीने भर 40 दिन से जंग करके तबाह कर डाला, बम बारूद से पूरे शहर को राख कर डाला। फलस्तीन की बात मेरे अजीजों, मेरी इस गुफ्तगू को याद रखना, चंद दिन आएंगे फिर देखना आप उन्हीं गजा के बच्चों के हाथों में परचम इस्लाम लहराता हुआ देखिएगा। बेशक बेशक। और उन जालिमों के आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाले जवानों को पूरी दुनिया आलोचना कर रही है, तनकीद कर रही है, ये बच्चों के कातिल हैं। एक नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, हॉस्पिटल पर बम गिरा देते हैं। आपको पता है फिलिस्तीन में अभी तकरीबन 8000 बच्चे मारे गए, जिनकी उम्र 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। बच्चों को कोई भी निजाम से ताल्लुक रखने वाला हो, रहम की नजर से देखता है, किसी भी धर्म वाला हो, लेकिन ये जालिम क्यों बच्चों को मार रहे हैं पता है? वजह सिर्फ ये है, वो खौफ सता रहा है जो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। कौन सा शेर? निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा। बेशक बेशक। शेर फिर होशियार होगा। ये इजराइली वही काम कर रहे हैं जो इनके बाप दादा फिरौनी ताकत किया करते थे। फिरौन को नजुमियों ने बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, और इस खौफ से उसने 1 साल के अंदर 12000 बच्चों को कत्ल कर डाला था। अल्लाह। नजुमियों ने बताया था फिरौन के ख्वाब की ताबीर में 12000 बच्चों को कत्ल कर डाला, लेकिन जो बच्चा इसकी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही अल्लाह ने उनको पाला। आपको पता है, तफसीर उठा करके देख लें, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, उनकी विलादत का वक्त करीब आया तो तहखाने में गई, बेटा पैदा हुआ। हालात ऐसे थे कि फिरौन जो भी बच्चा पैदा होता ज़बह कर देता था। कुरान में आया, युदब्बिऊना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। लड़की पैदा होती तो जिंदा छोड़ देते थे, बेटा पैदा होता तो ज़बह कर देते थे। अल्लाह। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो क्या किया? खुदा की तकदीर और उसकी हिकमत के फैसले आपको मैं बता रहा हूँ, तफसीर से ताल्लुक रखने वाली बात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाला कि एक लकड़ी के संदूक में इनको रख करके दरिया में बहा दो। और रबतना अला कुलूब, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके दिल को बांध दिया, मजबूत किया। किसको? हजरत मूसा की माँ को। उन्होंने एक संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को रखा और दरिया में बहा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बहते हुए संदूक का पीछा करते हुए जा रही थी, देख रही थी कहां गया है संदूक। सीधे फिरौन के बागीचे के किनारे जाकर लग गए। फिरौन की औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी वो बागीचे में टहलने आई थी, देखा एक संदूक आकर लगा है, गुलाब जैसा हसीन बच्चा है, उठा लिया, प्यार किया और लेकर के आई। फिरौन से कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा क्यों ना बना दें।
पहले फिरौन तो डरा कि कहीं वो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला बच्चा ये तो नहीं है। बीवी ने कहा कैसी बात करते हो, ये तो दरिया से बहकर के आया है, तुम्हें पता नहीं मौला कहां से बहाकर तुम्हारी हिलाकत को लाएगा, तुम्हारी हिलाकत कहां से आएगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सुनो मेरी बात को। फिरौन ने बीवी की बात मान ली। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हो रही है, फिरौन के घर में, और वो भी किस शान से। मूसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी बच्चे हैं, दूध पिलाने की बात आई तो किसी दाया का दूध आप पकड़ते नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी वहां खड़ी सब देख रही थी। फिरौन की बीवी से कहा मैं एक दाया को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा पकड़ लेता है, कहा बुला लाओ, हम शाही खजाने से उसे इनाम भी देंगे। वो गई और अपनी मां को ले आई, अपनी मां को ले आई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां के गोद में गए, जैसे ही सीने से लगाया दूध पीने लग गए। बादशाहत में खुशी, और मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इनाम और इकराम भी दिया गया। हर बच्चे की परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की मां को फिरौन के घर में रखा गया। तुम्हें पता है रब तबारक व तआला की हिकमत के फैसले, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरा रब फरमाता है काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और रब की खुफिया तदबीर गालिब आती है। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए फिरौन के घर में, फिरौन के घर में जवान हुए। उसके बाद फिर आपने जब अपनी नबूवत के बाद दावत हक पेश की तो फिरौन जानी दुश्मन हुआ। उसके बाद जो हालात हुए आपको पता है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए पूरी फौज लेकर पीछे निकला। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में चल करके आगे गए, रास्ते आपके लिए खुल गए। फिरौन भी उसी रास्ते पर आया। अल्लाह फरमाता है कि हमने समंदरों को मिला दिया, अल्लाह गर्क कर दिया फिरौन को। एक छोटी सी तारीख में आपको बता रहा हूं, 12,000 बच्चों का कत्ल किया इस डर से कि मुझे हिलाक करने वाला बच्चा ना पैदा हो। लेकिन जो बच्चा तेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला था वो तेरी नाक के नीचे परवरिश पा रहा। आज इन जालिमों ने गद्दा के हजारों बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा है कि ये बड़े होकर के मुजाहिद न बन जाए, ये बड़े होकर के हमें आंख दिखाने वाले न बन जाए। और बाज़ाब्ता स्टेटमेंट में ये कहते भी हैं इन बच्चों को कत्ल करने से हमें कोई खौफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि बड़े होकर के ये हमें आंख दिखाने वाले बनेंगे। ये डर तुम्हारा बता रहा है। कई हजार बच्चों को भी तुम कत्ल कर लो, लेकिन तुम अल्लाह की उस हिकमत से गाफिल हो। जालिमो, वो अनकरीब पैदा होगा जिसको दुनिया सलाहुद्दीन कहती है, वो अनकरीब होगा। मेरे अजीजों, आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं, तुम्हारे दौर में भी ये डरा सहमा हुआ जो माहौल है लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी देखना और हालात खराब किए जाएंगे। हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है, सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है, जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए जी। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशात की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, हाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। नौजवानों, इस यकीन के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। खुदारा मैं तुमसे कहता हूं, अगले दिनों के बाद जब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आएगा, हर उस्ताद अपने बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करा रहा होता है। बेटा सवालात ऐसे आएंगे, टाइम इतना होगा, स्क्वाड भी होंगे, चेक करने वाले एग्जाम हॉल में बार बार आएंगे, तुम्हें देखेंगे। उस वक्त तुम खौफ से अपने हाथ में कपकपी नहीं पैदा करना, दिल को जमाना और अपना इम्तिहान मुकम्मल करना। यह हर उस्ताद अपने बच्चों को तलकीन करता रहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इस मिंबर नूर से मैं आपको इस बात की तलकीन करके जाता हूँ, इम्तिहान की घड़ी अनकरीब आने वाली है आपके साथ भी। और जो इम्तिहान तुम्हारा होगा वो इस्तिकामत का इम्तिहान होगा, तुम्हारे ईमान पर जले रहने का, तुम्हारे डटे रहने का इम्तिहान होगा। देखना, बहुत सारे पार्टी बदल लेंगे, बहुत सारे मसलहतों के पर्दों में छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग किसी की धोती में पना ले रहे होंगे, कोई किसी की साड़ी में पना ले रहा होगा, लेकिन जो आज का मुस्तफा है वो बढ़ चढ़ करके ऐलान करना होगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। इस बात के साथ तुम्हें जमे रहना है, यकीन के साथ, एतमाद के साथ। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने इस्लाम को खत्म किया या खत्म करने की ताकत रखती है? अल्लाह करीम जल्ल शानुहु खुद कुरान पाक में फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। अल्लाह फरमाता है ये जालिम अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। इस्लाम, अभी आप सुन रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इसके साथ कुछ नहीं होना है, आपका इम्तिहान होना है। हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला इस दीन की हिफाजत के लिए औरों को पैदा करेगा। वो कादिर मुतलक चाहे तो सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा, सख्त जानी दुश्मनों से भी ईमान वाले पैदा कर देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो गया इस बयान को सुनने के बाद में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी यहाँ तक रुके रहे होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे अजीज़ों, अपने वालिदैन की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें। अभी जाना मत नबी का फरमान सुनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में आने वाले वसवसों को माफ़ कर दिया है। आपके दिल में वसवसे आते हैं ना, हमारे दिल में भी कभी कभी नहीं भैया, बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब वसवसे ये शैतानी वसवसे होते हैं। तो वसवसों को माफ़ कर दिया है जब तक उन पर अमल ना करे या उन्हें ज़बान से अदा ना करें। मतलब आपके ख्याल मतलब वसवसे आ रहे हैं उल्टे सीधे नहीं, उल्टे वसवसे आ रहे हैं, ऐसे शैतानी वसवसे आ रहे हैं, तो उन पर अमल ना करें या उन्हें जुबान से अदा ना कर दें, तब तक आपके लिए वो वसवसे अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए। ये नबी का फरमान है मेरे अजीज़ों। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए अब एक कलाम सुन लीजिए इंशाल्लाह, चंद अशार पढ़ेंगे और इतना प्यारा कलाम है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके अज़ीज़ व क़रीब में जो भी बीमार है, मौला बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर अता फरमा। या अल्लाह जो बेगुनाह कैद में है उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो नेक, जिन पर औलाद नहीं है उनको नेक वाले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके कारोबार नहीं चल रहे, मौला उनके नेक जायज़ कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा। दिल से आमीन कहते रहें, कमेंट में चाहे मत लिखना लेकिन दिल से कहते रहें आमीन। या अल्लाह जिन पर कोई कारोबार नहीं है उनको नेक जायज़ कारोबार अता फरमा। या अल्लाह मोमिनों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मौला उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़, अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप की इज्जत कर लेना, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसाओ, नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजाओ। कल हम सनकरा मनकरा एक गाँव पड़ता है रामपुर ज़िले में, वहाँ गए थे हम। तो वहाँ पर एक हमारे भाई मिले जिनका नाम था महराज भाई, माशाल्लाह। तो अंधेरा हो रहा था वहाँ पर, जबकि उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो बोले भाई हम तो आपको रोज़ाना देखते हैं माशाल्लाह। तो ये उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने पहचान लिया। जज़ाकल्लाह भाई। इस वक्त भी शायद वो उनकी फैमिली हमको देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, शादोआबाद रखे, अल्लाह सबको शादोआबाद रखे। अब कलाम सुन लीजिए और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। हुज़ूर मेरी तो सारी मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारे बहार आपसे है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। मैं
रीत सारे बहार आपसे और गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारे बहार आपसे है और मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है। अब मक्ता सुने और कहे जी लगा के या रसूल अल्लाह, हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आपसे है। ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारे बहार आपसे है। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारे बहार आपसे है। तो मेरे अजीज़ दुआओं से नवाजे कि अल्लाह अपनी बारगाह में बस कबूल कर ले हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रख के कमेंट बॉक्स में अपनी राय कलाम के बारे में और जो मुफ्ती सलमान नज़री साहब का बयान था उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर पेश करना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह